पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेगा, ठीक है। पहला तो पॉइंट, जो ओपनिंग कैपिटल रहेगा लास्ट ईयर का, जो क्लोजिंग है इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, उस पर पूरा परसेंट मारना है। 8% देगा तो 8%, 10% देगा तो 10%, ठीक है। फिर बीच में एडिशनल कैपिटल भी लेके आ सकता है, उसमें भी वो कंडीशन हो सकता है, या तो डेट दिया हुआ रहेगा किस डेट पे एडिशनल कैपिटल लेके आया, और उस डेट से वो कैलकुलेट हो जाएगा, या मंथ के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं दिया है तो 6 महीने का एवरेज देके चल लेगा उसको। तीसरा, ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन, कभी कभी कैपिटल विड्रॉ भी कर सकते हैं। अदर देन यूजुअल ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स को छोड़ के, मतलब ऐसे कैपिटल जब डाला तो कैपिटल निकाल भी सकता है ड्रॉइंग्स को छोड़ के, ठीक है, ड्रॉइंग्स के अलावा। ड्यूरिंग द ईयर, interest on the period from the date of withdrawal to the last date of the financial year is calculated and deducted from the total interest calculated under point 1 and 2, ठीक है। जितना पैसा निकाला है, जितना टाइम पीरियड के लिए वो निकाला है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उतना माइनस कर देगा, ठीक है। Hence the calculation of interest on capital may be discussed under the following head. पहला, when the original capital remain invested for the whole year and there is no introduction of further capital or withdrawal on capital during the year, कि अपना जितना ओपनिंग कैपिटल है उतना का उतना रह गया, ना कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया और ना ही कोई ड्रॉइंग्स किया, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट, when the original capital remains invested for the whole year, जो ओरिजिनल कैपिटल है, स्टार्टिंग का ओपनिंग कैपिटल है, वो पूरा साल भर तक रहा, एंड देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल, खाली कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया। इसको पॉइंट के हिसाब से मान लो कि ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, फिर एडिशनल कैपिटल, तीसरा ड्रॉइंग्स। पहला कंडीशन ये हो गया कि ओपनिंग कैपिटल, हाँ, ना कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया ना कोई ड्रॉइंग्स लेके आया, तो इसका कैलकुलेशन अलग होगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ओपनिंग कैपिटल तो ही है पूरा साल भर के लिए, एडिशनल कैपिटल और लेके आया बट कोई ड्रॉइंग्स नहीं है, इसका कैलकुलेशन अलग होगा, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट, व्हेन द ओरिजिनल कैपिटल इज गिवन एंड देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल एंड विड्रॉल ऑन द पार्ट ऑफ कैपिटल। तीसरा नंबर पॉइंट में ये बोल दिया कि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, उसमें ड्रॉइंग्स भी आया साल भर का, वो साल भर में एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया और उसी साल के बीच में ड्रॉइंग्स भी किया, वो इसका कैलकुलेशन अलग होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट, व्हेन द एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर and information relating to introduction of further capital, withdrawal on the part of capital during the year and addition deduction relating to share of profit and loss is given। फोर्थ नंबर केस में ये बोल दिया कि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं है, बट क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है कि प्रॉफिट कितना वो दिया, एडिशनल कैपिटल कितना लेके आया वो दिया, ड्रॉइंग्स कितना किया वो दिया हुआ है, और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। बट कभी भी इंटरेस्ट क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता। क्लोजिंग कैपिटल क्या हो कि एट द एंड ऑफ द ईयर जाके मेरा कैपिटल कितना है, उसमें क्या 1 दिन या 1 मिनट का इंटरेस्ट देगा, क्या नहीं देगा ना, वो तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है। बट इस क्वेश्चन में फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या बोला है कि एडिशनल ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, बट वो निकाल सकते हैं हम लोग। क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करके ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, ये सबको ऐड प्लस करके हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला नंबर, ओरिजिनल कैपिटल रिमेन्स इन्वेस्टेड फॉर द होल ईयर एंड देयर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल, कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं है और कोई भी ड्रॉइंग्स नहीं है। एग्जांपल, 1 अप्रैल 2020 को ए और बी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल ऑफ 40,000 एंड 30,000। प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया 5% और प्रॉफिट 2020-21 का कितना बोला, 12,500, ठीक है। Calculate the amount of interest on capital of each partner, 5 journal entries for interest on capital। अगर कैपिटल फिक्स्ड है और यहाँ फ्लक्चुएटिंग है, क्या होता है शिवम, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। पहला बात तो ना एडिशनल कैपिटल है ना ड्रॉइंग्स है, ठीक है। ए का कैपिटल कितना है 40,000, बी का कैपिटल है 30,000, पूरा साल भर का इंटरेस्ट लगेगा अप्रैल से लेके मार्च तक। 40,000 का 5% कितना होता है 2,000 और 30,000 का 5% कितना होता है 10 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा। खर्चा सारा क्या होता है पायल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा अपना, डेबिट हो गया दोनों का मिला के, ठीक है ना। कि इंटरेस्ट का खर्चा बिजनेस का कितना है 3500, उसमें से ए का करंट अकाउंट में कितना जाएगा 2000, बी का करंट अकाउंट में जाएगा 1500, ठीक है। जब कैपिटल बोल दिया फिक्स तो दो अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है ना। ठीक है, ये पार्ट फिक्स्ड रहेगा, ये पार्ट फिक्स्ड है, ये उतना का उतना ही रहेगा, नो चेंजेस। ये चेंजेस होगा, जो भी चेंजेस होगा इसमें चेंजेस होगा करंट अकाउंट में। फिर से तुम लोग को बता देता क्या होता है। कैश बुक किया था, एक मेन कैश बुक था, एक पेटी कैश बुक था, ठीक है। तो कैश बुक में बड़ा बड़ा अमाउंट, लाखों का अमाउंट आता है, बट पेटी कैश में छोटा छोटा अमाउंट आता है। तो जो कैपिटल अकाउंट जो ये फिक्स्ड अगर बोल देगा, तो जैसे मान लो कि 10 लाख रुपए अगर कैपिटल डालते रहेगा 3 जब, तो उतना का उतना ही कैपिटल रहेगा, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हम लोग क्या करते रहा सोल प्रॉपर्टी में, बैलेंस शीट से बनाता रहा, तो कैपिटल में क्या करता रहा, एड प्रॉफिट, एड लेस ड्रॉइंग्स, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब करता है, एड एडिशनल कैपिटल करता रहा, वो सब करता रहा ना। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल सेम होता रहा, नहीं होता रहा ना। तो फ्लक्चुएटिंग हो गया, ये चेंज हो रहा है। बट जब बोल दिया फिक्स, तो कैपिटल उतना का उतना फिक्स ही रहेगा, 10 लाख है 10 लाख ही रहेगा। बाकी जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा करेंट अकाउंट, ठीक है। ए का करेंट अकाउंट हो गया, बी का करेंट अकाउंट हो गया। अब ये तो है खर्चा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, पीएल एप्रो में, ठीक है। पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट वापस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम है, हम लोग या तो पीएल में ट्रांसफर करेगा या पीएल एप्रो में ट्रांसफर करेगा। ये पीएल एप्रो का आइटम है, तो पीएल एप्रो में आएगा। लेकिन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट से पार्टनर को कितना दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला अकाउंट में आ गया। पीएल में क्या जाएगा, पीएल एप्रो में क्या क्या जाएगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है तो पीएल अकाउंट में जाएगा, अगर पार्टनर को सैलरी दे रहा है तो पीएल एप्रो में जाएगा, ठीक है। अगर कोई सेल्स पर्सन को कमीशन दे रहा है तो वो पीएल में जाएगा, बट अगर पार्टनर को कमीशन दे रहा है तो वो यहाँ आएगा। और जैसे मतलब बैंकिंग से लोन लिया है या दोस्त से लोन लिया है, उसको इंटरेस्ट हम लोग दे रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन अगर कुछ भी लोन वोन है किसी से भी थर्ड पार्टी से, वो कहाँ चला जाएगा, पीएल में। बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी यहीं पे आएगा, वो वहां पे नहीं आएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, कैपिटल जो पे इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आएगा। बट इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और क्या हो गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा, ठीक है। मान लो कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, उसमें से पार्टनर को सैलरी 10,000 रुपया दे दिया, फिर एक और पार्टनर उसको कमीशन 10,000 दे दिया, और दोनों पार्टनर को मिला के 20,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। बचा कितना, 1 लाख में 40,000 को चला के बचा कितना, 60,000। दो पार्टनर है, ए और बी इक्वली डिवाइड करा, तो इसको मिल गया 30, इसको मिल गया 30। तो ये जो प्रॉफिट है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हम लोग, ये तो इसी अकाउंट में होगा, पीएल एप्रो अकाउंट में, इसलिए इसका नाम पीएल एप्रो अकाउंट बोल दिया। अप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पार्टनर अपना जगह भी दे सकता है, रेंट भी दे सकता है, मतलब जगह दे दिया फर्म को कि मैं भाड़ा में ले लूँ, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पीएल में, रेंट। वो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है प्रॉफिट का, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और रेंट, ये दो चीज पीएल में क्यों आता है, कि अगर चाहे खर्च प्रॉफिट हो या ना हो तो देना ही पड़ेगा। अगर लॉस हो गया तो लॉस हुआ तो पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, लॉस हो गया तो रेंट देना ही पड़ेगा। अगर मान लो लॉस हो गया तो पार्टनर क्या सैलरी उठाएगा, नहीं चाहिए, छोड़ दो, नहीं चाहिए। कमीशन लेगा, नहीं चाहिए, छोड़ दो। इंटरेस्ट कैपिटल नहीं चाहिए। बट उसमें भी एक कंडीशन है, अगर पार्टनर लोग बोल दिया नहीं हमको, चाहे लॉस हुआ है ना, हमको अगर सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, इंटरेस्ट कैपिटल चाहिए, तो ये तीनों चीज उठा के ना पीएल में डाल दो, पीएल अप्रो बनेगा, बनेगा। लॉस बुक होगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अरे लॉस का। अगर लॉस हो रहा है, पार्टनर बोल रहा है सैलरी दो, कमीशन दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तब उसको पीएल में ले लो, पीएल अप्रो में नहीं। पीएल अप्रो में तभी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा जब प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, अगर पार्टनर लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को नहीं चाहिए सैलरी, हमको नहीं चाहिए कमीशन, नहीं चाहिए इंटरेस्ट, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हटा दो वहां से, नहीं आएगा वो, बनेगा। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, ठीक है, समझ गया शिवम।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कहाँ चला जाएगा, पीएल एप्रो अकाउंट में, पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो दोनों मैच हो गया ना, इक्वल हो गया ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में 3500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में 3500, दोनों तरफ इक्वल हो गया। ठीक है, अगर पार्टनर्स का अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग कभी भी मैच नहीं करेगा, कभी भी इक्वल नहीं रहेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, तब खाली एक ही अकाउंट बनेगा, खाली कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट नहीं बनेगा, याद रहेगा। फिक्स्ड होने से 2 और फ्लक्चुएटिंग होने से 1। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं आया है, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेम वही एंट्री, और वापस से ये एंट्री वापस से रिपीट हो जाएगा, मतलब सेम ही रहेगा, दोनों केस के लिए सेम ही रहेगा, पीएल अप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना। Second number point, when the original capital remains invested for the whole year and there is introduction of further capital during the year, ओपनिंग कैपिटल तो है ही, प्लस और एडिशनल कैपिटल भी लिखे हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. Their capital on 1st April 2020 were 2 lakhs and 1,80,000 respectively. On 1st October 2020, A introduced an additional capital of 50,000 and on January 1 B introduced a 70,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल दिया, 10%। अच्छा, ए का देखो, ए का ओपनिंग कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपया, और एडिशनल कैपिटल कितना है, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 50,000। ठीक है ना, 50,000 है, ये तो पूरा साल भर के लिए, पूरा ईयर के लिए उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और ये 50,000 में इंटरेस्ट कब से कब तक मिलेगा, अक्टूबर को किया ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स का मिलेगा इसको। मान लो कि तुम हमको पैसा दिया 1 अप्रैल को, तो 31 मार्च को हम तुमको पूरा साल भर का इंटरेस्ट देगा। ठीक है, मान लो कि 10,000 रुपया तुमको लोन पे दिया, बोला कि 10% साल का तुमसे ले लेना, तो हम 1 अप्रैल को लिया, तो 31 मार्च को हम तुमको 1,000 रुपया इंटरेस्ट कर देंगे साल भर के लिए। बट वही अगर हम तुमसे अगर अक्टूबर में लेता, तो तुम क्या पूरा साल भर का इंटरेस्ट चार्ज करता हमसे, नहीं ना। ठीक है, तो ए का अलग से कैलकुलेट करो, 2 लाख पे 10%, 2 लाख का 10% हो गया 20,000 रुपया। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, इसको करो 50,000। ठीक है ना, 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12। अच्छा, 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000, उसका फिर साल का आधा कर दो, 2,500 रुपया, टोटल मिला के 22,500। ठीक है, ये गलत है, नया बुक में शायद ठीक हो गया होगा, ये 50,000 होगा। क्लियर। बी का इंटरेस्ट कितना, 1,80,000 था, तो सीधा सा बात है 1 0 हटा दो, 18,000 रुपया पूरा साल भर का। फिर वो इंट्रोड्यूस किया था जनवरी में, देखो ऑन जनवरी 1, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, 70,000 का 10% इंटू 3/12, 1750 आ गया। इसको मिला के इंटरेस्ट मिलेगा 22,500, इसको मिला के इंटरेस्ट मिलेगा 19,750। ठीक है, समझ गया कैलकुलेशन। Third number point, where the original capital is given and there is introduction of further capital and withdrawal on the part of capital during the year. Capital मतलब वो एडिशनल कैपिटल चाहिए था बिजनेस में। मान लो सब 3 पार्टनर, तीनों जन 10-10 लाख रुपए कैपिटल दिया, बट कभी बीच में ऐसा हो गया कि 5 लाख रुपए जरूरत पड़ गया, तो हम बोला चलो ठीक है हम एडिशनल कैपिटल दे देगा, बट एक कंडीशन पे कि 2 महीने या 3 महीने बाद वो वापस कैपिटल हमको घुरा देना। लोन के हिसाब से नहीं दिया, कैपिटल के हिसाब से। तो कैपिटल डाला और कैपिटल उठा भी लिया, वैसा हो सकता है कंडीशन। ठीक है, in such a situation interest will be calculated on the original capital up to the date of withdrawal of capital, and on the remaining capital interest will be calculated from the date of withdrawal up to the date of closing of financial year. ठीक है, इलस्ट्रेशन देखो समझ में आएगा। प्रदीप सुदीप पार्टनर्स है, कैपिटल अकाउंट वो लोग का कितना बोला, 2 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जून 1 को प्रदीप और कैपिटल डाला कितना, 30,000, और सुदीप कब डाला, 1 अक्टूबर को 30,000। ऑन अक्टूबर 1 प्रदीप विड्रॉ 20,000 एंड ऑन दिसंबर 1 सुदीप विड्रॉ 10,000 फ्रॉम दैट कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला, 10%। ठीक है, देखो
पहले एक एक का करके करता है। प्रदीप का करता है पहले, ठीक है ना। प्रदीप का ओपनिंग कैपिटल कितना था? प्रदीप का ओपनिंग कैपिटल था यहाँ पे 2 लाख रुपया ओपनिंग, ठीक है ना। ये डेट है 1/4/20। फिर उसके बाद वो एडिशनल कैपिटल कब डाला? 40,000 डाला 1 जून को। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पैसा कब उठाया? 1 अक्टूबर को प्रदीप विड्रॉ 20,000। प्रदीप विड्रॉ कितना कर दिया? ये 31 मार्च 2021। अक्टूबर को 1 अक्टूबर 2020 को वो 20,000 विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो 2 लाख रुपए उसका कितना महीना तक इन्वेस्टेड था? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना। 1 अक्टूबर को उठाया, 1 अक्टूबर को। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 30 हो गया। हाँ हो गया, 6 महीना हो गया। तो 2 लाख रुपया उसका कितना महीना तक इन्वेस्टेड था? फिर उसके बाद से कितना रुपया इन्वेस्टेड था? 180 यहाँ पे। कितना महीना के लिए? 6 महीना के लिए। इंटरेस्ट कैलकुलेशन वैसे कर सकता है। हाँ, तो 2 लाख पे 9% फॉर 6 मंथ्स कितना हो गया? 2 लाख इंटू 9% इंटू 6/12, 9,000 रुपया हो गया, ठीक है। उसके बाद 1,80,000 का भी सेम, 1,80,000 इंटू 9% इंटू 6/12, 8,100 हो गया। अब आ गया एडिशनल कैपिटल का। एडिशनल कैपिटल जिस डेट में वो डाला है तब से लेके ईयर एंड तक देख लो। एडिशनल कैपिटल कब डाला? वो जून को। जून 1 तारीख, 30 तारीख भी नहीं है, 1 तारीख। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना हो गया? 10। 40,000 पे 10 मंथ्स के लिए 40,000 इंटू 9% इंटू 10/12, 3,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 9,000 प्लस 8,100 प्लस 3,000, टोटल मिला के। समझ में आ गया मुकेश? अदर्स शिवम? सेम उसका भी वैसे ही कर सकता है। सुदीप का कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सकेगा सुदीप का भी होमवर्क। Fourth number, when the adjusted capital at the end of the year and information relating to, अच्छा adjusted capital at the end of the year, closing capital का बात कर रहे हैं कि closing capital इतना है, ठीक है। और information related to introduction of further capital, if additional capital कितना लेके आया, ड्रॉइंग्स कितना किया, और शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस कितना है, इसको एडजस्ट करने के बाद अपना ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा ना। फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ठीक है, माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल था, है कि नहीं? क्लोजिंग कैपिटल क्या क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। हमेशा इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं। हमको निकालना है ओपनिंग कैपिटल। तो ये सारा पार्ट को ना यहाँ पे लेके आ जाओ। तो ओपनिंग कैपिटल क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, ये हो जाएगा जो हम लोग उसमें किया था ना। लास्ट चैप्टर था एचएस फर्स्ट ईयर का, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ओपनिंग कैपिटल कैसे लेके आना है हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करके, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 5। अरुण वरुण दो पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1 है। कैपिटल वो लोग का बोल दिया 1,50,000। कब है? कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बोला है कि जब साल खत्म हुआ तब जाके वो लोग का कैपिटल कितना है? 1,50,000, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड है ना एडिशनल कैपिटल, इसी के अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड है, इसी के अंदर ड्रॉइंग्स माइनस किया हुआ है, तब जाके ये फिगर आया है ना। अब ये बोल दिया कि अरुण की एडिशनल कैपिटल लेके आया 15,000, कब? 1 जुलाई को, और ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर 2021 अरुण का ड्रॉइंग था 10,000 और ड्रॉइंग का वरुण का कितना था? 5,000, ठीक है। एडिशनल कैपिटल कौन लेके आया? खाली अरुण ही लेके आया, वरुण कुछ भी नहीं लेके आया।
विच हैज बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी ड्रॉइंग्स है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। पार्टनर को कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? ठीक है, जब जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना मतलब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाना। ठीक है, प्रॉफिट कितना बोल दिया? 20,000। द सेम हैज ऑल्सो बीन क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलता है कि वो जो प्रॉफिट आया 20,000 वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उन लोगों का कैपिटल 1,50,000 आया। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट बुक दे दिया कितना? 20,000। ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। एडिशनल कैपिटल भी दे दिया, ड्रॉइंग्स भी दे दिया, सब दिया कि नहीं दिया क्वेश्चन में? ओपनिंग कैपिटल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करता है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 1,50,000 लिख दिया। ऐड क्या करेगा? ड्रॉइंग से ऐड ना देगा। दिया हुआ ये 10,000 5,000 कितना हो गया? 1,10,000 और 55,000 लेस क्या करेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट कर देगा। इस तरफ से वो इस तरफ आ गया था, राइट चेंज कर दिया है ना। तो ये जो 20,000 है ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्या? 3:1। क्या रेशियो की क्या अमाउंट आएगा? शायद अगर ये 20,000 को 3:1 में बांटना है तो कैसे बांटे? नहीं पता ना तेरे को। तो मान लो कि ये केक है, एक केक है, उसका 4 भाग करो। एक भाग 3 भाग ए ले रहा है, एक भाग, तो पहले 20,000 को तुम 4 से डिवाइड करो। कितना है? 5,000। ये 5 ये 5 ये 5 ये 5। ए को कितना मिला? 5 10 15। और बी को कितना मिला? आ गया 15,000। ठीक है, अभी एक चीज दिखा देता है, वो पूरा तुम लोग का पार्टनरशिप चैप्टर में चलेगा कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है ना। थ्री इज टू वन टोटल मिला के कितना हुआ? 4। ए को कितना मिलेगा पता है? 3। ए का शेयर कितना? देखो ये ए और बी का शेयर है, ठीक है ना। ये ए का और ये ए को मिलेगा 3/4 और बी को मिलेगा 1/, ए को 3/4 बी को 1/4 इंटू 20,000 दोनों में। ठीक है, तो 20,000 को 4 से डिवाइड किया 5,000, 5,000 इंटू 3 15,000 और 5,000 इंटू 1 5,000 ही आया। समझ गया? लेस एडिशनल कैपिटल खाली ए का ही था, सॉरी अरुण का ही था। वरुण का कोई एडिशनल कैपिटल नहीं था। लास्ट में जाके कैपिटल एट द बिगनिंग कितना है? 80,000 और इसका तो सेम ही रह गया। जितना प्रॉफिट आया उतना ड्रॉइंग्स कर लिया, कैपिटल उतना का उतना रह गया, बट इसका थोड़ा चेंज हो गया, बढ़िया। क्योंकि इसको प्रॉफिट मिला, एडिशनल कैपिटल भी लेके आया, बट ड्रॉइंग्स को थोड़ा कम कर दिया। अब ये 80,000 और 50,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अच्छा, ऑन 80,000 एट द रेट 8% फॉर 1 ईयर 80,000 पे, ठीक है ना। ये 80,000 पे कैलकुलेट किया है, पूरा साल भर का इंटरेस्ट 8% के हिसाब से 6,400। फिर एडिशनल कैपिटल कितना लेके आया? 15,000 लेके आया था। किस डेट पे लेके आया क्वेश्चन में? देखो, अरुण हैड बोर्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 15,000 ऑन July 1। अप्रैल मई जून 3 महीना चला गया, इसका मतलब 9 महीना रह गया, है ना। तो 15,000 इंटू 8% इंटू 9/2 900 रुपया होगा। टोटल इंटरेस्ट सिस्टम मिला के कितना हो गया? 7,000। और उसका डायरेक्ट 50,000 पे 8% 4,000। और दोनों का मिला के इंटरेस्ट कितना हुआ? समझ गया? आ जाओ ड्रॉइंग्स में। क्या ड्रॉइंग्स अगर कैश में कर रहा है कोई भी पार्टनर, तो पार्टनर का नाम, फिर उसके बाद लिखेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। जैसे मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, तो लिखेगा ए ड्रॉइंग अकाउंट और बी ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है ना। अरुण वरुण है तो लिखेगा अरुण ड्रॉइंग अकाउंट और वरुण ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है ना। समझिए, तो उन लोग का ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश या बैंक, अगर बैंक से भी अगर चेक ले लेता है तो बैंक भी आ सकता है, ठीक है।
अगर पैसा नहीं लेके सामान लेके जा रहा है घर पे, राशन का दुकान है, घर पे ही सामान लेके चला गया पार्टनर, वो भी ड्राइंग्स में आ गए, एचएस फर्स्ट में किया था, तो पार्टनर्स के ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट होगा टू परचेज अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट आ सकता है, डिपेंड करेगा परचेज क्यों सेल्स क्यों, उसमें भी डाउट है तुम लोग का है। परचेज तब जब कॉस्ट प्राइस पे लेगा और सेल्स जब सेलिंग प्राइस पे होगा। ठीक है, या फिर तुम इसको ले लो कि परचेज परचेज को कम कर दिया है, या एक तरह से मान लो कि सेल्स बढ़ गया है, बात तो एक ही है। ठीक है, अब जो ड्राइंग्स है वो लास्ट में जाके क्या होता है ना, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग ये लिखता है कि अपना कैपिटल कितना था और ड्राइंग्स पूरा साल भर में कितना किया, वो ड्राइंग्स का एक अलग अकाउंट मेंटेन करके रखता है कि साल भर में किस किस डेट में कितना पैसा विड्रॉ किया है। एट द एंड ऑफ द ईयर जाके टोटल कर लेंगे ना, तो मान लो कि इतना का टोटल हो गया 15,000 हो गया, उसका कैपिटल 1 लाख लगा हुआ है, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस 1 लाख, और हर महीना वो 1,000 2,000 ऐसे विड्रॉ करते रहते, पूरा साल भर में उसका 15,000 हो गया, तो वो जो 15,000 है वो क्या करेगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैपिटल कम करने के लिए वो कैपिटल अकाउंट पर डेबिट करेगा नहीं क्रेडिट करेगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, और ड्राइंग अकाउंट हम लोग पहले डेबिट किया था ना, उसको क्रेडिट कर दिया, तो ड्राइंग्स अकाउंट दोनों तरफ मैच होगी, लेजर इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो हो गया जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, करेंट अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम के एक्सपेंसेस, कैसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस, एक्सपेंस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी गुड, then one benefit and benefits. Payment is costs. In lots of ways. Either for charging interest on drawing. कैपिटल कौन किसको देता है, वापस से सुन लो मेरा बात, ठीक है ना। कैपिटल कौन देता है, पार्टनर देता है बिजनेस को या फर्म को देता है। कौन किसको पैसा दिया ये बताओ, पार्टनर ने फर्म को दिया, तो इंटरेस्ट कौन देगा, फर्म पार्टनर को देगा। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे रहा है तो वो क्या है, खर्चा है ना, इंटरेस्ट दे रहा है ना, वो पैसा दिया पार्टनर से तो पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है, फर्म के लिए खर्चा। अब क्या हो रहा है, उसका उल्टा कर लो, पार्टनर है और फर्म है, यहाँ पे तो पार्टनर उसको पैसा दिया था, अब पार्टनर को पैसा का दरकार पड़ गया, तो वो क्या हुआ, बिजनेस से वापस से पैसा ले लेगा। तो फर्म से वो पैसा लिया, तो फर्म क्या करेगा, फर्म बोलेगा कि जब तुम हमको पैसा दिया था तो हम तुमको इंटरेस्ट दिया था, अब तुम हमसे पैसा ले रहे हो तो हमको इंटरेस्ट दो। हो सकता है कि नहीं बोल सकते, मान लो कि तुम मेरा दोस्त है, हम तुमसे उधार नहीं लिया, ठीक है, तो हम तो तुमको इंटरेस्ट दिए, और जब तुमने हमसे उधार लिया तो हम तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेगा, बात तो बराबर ही है। तो यहाँ पे पार्टनर क्या होगा, फर्म को इंटरेस्ट देगा, तो फर्म के लिए वो क्या हो गया, इनकम की एक्सपेंस, इनकम, इनकम सारा क्या होता है, गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो गया यहाँ पे, क्रेडिट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, पूरा पार्टनरशिप चैप्टर में यही चलेगा कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर डिक्रीज करना है तो उसको डेबिट कर दो, अगर इंक्रीज करना है तो उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये हुआ कि जो इंटरेस्ट का पैसा वो कैश में या बैंक में नहीं देगा। मान लो कि वो पार्टनर जो है बिजनेस से पैसा उठाया, तो बिजनेस उसको बोला कि हमको इंटरेस्ट दो, बट पार्टनर बोला कि अभी पैसा नहीं है, बाद में ले लेना, तो बिजनेस भी समझ गया कि ये देने वाला नहीं है, ये लगता है मेरा पैसा मार देगा, तो बिजनेस क्या किया, उसका कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया।
समझ गया। और कैपिटल अकाउंट कम होने का मतलब क्या, लास्ट में जाके जब बिजनेस बंद होगा तो उसको कैपिटल भी कम ही मिलेगा ना, जितना कैपिटल रहेगा उतना ही मिलेगा, तो कैपिटल कम कर दो उसको। ठीक है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, पीएल एप्रो में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट था तो उसको डेबिट करके खत्म कर दो, दोनों तरफ का लेजर मैच हो गया, लेजर जीरो, कहाँ चला जाएगा, पीएल एप्रो अकाउंट में। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो फिक्स्ड होने से दो अकाउंट बनेगा, याद रहेगा, कैपिटल और करेंट। तो कैपिटल की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेंट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या, हाँ क्वेश्चन में तुम लोग को बोला हुआ रहेगा कि कैपिटल, क्वेश्चन ये है कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड, तो वो फ्लक्चुएटिंग मान के चलो। ठीक है, तो फिर से रिवाइज कर लेता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, बिजनेस के लिए ये है एक्सपेंसेस, ठीक है, तो वो उसको करेगा डेबिट, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल उसको पैसा नहीं दे रहा है तो ठीक है, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देता है। आज मान लो कि हम तुमसे लोन लिया है 10,000 का, हमको इंटरेस्ट देना तुमको 1,000 रुपया, हम तुमको पैसा नहीं दिया, इंटरेस्ट का पैसा ब्याज तुमको वापस बुराया नहीं, हम बोला चलो ठीक है 10,000 देना है तो 1,000 और सही, 11,000 पालेगा तुमको हमसे, और क्या है, तो उसका लोन का अमाउंट बढ़ गया ना, तो वैसे ही वो कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो क्या है, वो है इनकम बिजनेस के लिए, तो वो हो जाएगा क्रेडिट, तब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि पार्टनर बोला कि हम इंटरेस्ट नहीं देगा, मेरे पास पैसा नहीं है घर पे, तो ठीक है उसका कैपिटल अकाउंट कम कर। ठीक है, कैपिटल अकाउंट अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, कमाना है तो डेबिट कर दो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैनर ऑफ ड्राइंग, अब तुम लोग का दिमाग का बात नहीं चलेगा। Drawings. The drawings are made up of some amount and the date of withdrawal is specified. ठीक है, किस किस मैनर पे ड्राइंग्स कर सकता है, एक तो डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ है, दूसरा द ड्राइंग्स आर मेड अप ऑफ सम अमाउंट बट द डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट स्पेसिफाइड, डेट नहीं बताया कि किस किस डेट पे ड्राइंग्स किया। तीसरा नंबर चीज, ठीक है, अच्छा ड्राइंग्स आर मेड अप ऑफ सम अमाउंट मतलब कुछ भी अमाउंट हो सकता है, इस महीना 1,000 उठाया, नेक्स्ट महीना 2,000 उठा सकता है, तीसरा महीना 1,500 उठा सकता है, वो सम अमाउंट हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर चीज ये है कि ड्राइंग्स आर मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, बट उसमें भी तीन कंडीशन, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीना का 1 तारीख को विड्रॉ कर रहा है, हर महीना का 15 तारीख को विड्रॉ कर रहा है, और हर महीना का 30 तारीख को विड्रॉ कर रहा है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अलग हो जाएगा तीनों केस में। ठीक है, अप्रैल 1 को विड्रॉ किया, अप्रैल मई 1 को विड्रॉ किया, फिर जून 1 को विड्रॉ किया, वो हो गया स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने का 1 तारीख। मिडिल ऑफ ईच मंथ मतलब महीने का मिडिल कौन सा डेट होता है, 15 तारीख, 30 का एवरेज मान के चलो। ठीक है, तो हर 15 तारीख को वो विड्रॉ कर रहा है, तो मिडिल ऑफ ईच मंथ हो गया, और लास्ट ऑफ ईच मंथ कौन सा हो गया, 30 तारीख। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट के ड्रॉइंग्स कर रहा है इक्वल अमाउंट का एवरी क्वार्टर। ठीक है, एवरी क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है, बट उसमें भी तीन कंडीशन, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मान लो कि 1 अप्रैल, अप्रैल मई जून, फिर 1 जुलाई, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, फिर 1 अक्टूबर, फिर 1 जनवरी। ठीक है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून का मिडिल कौन सा होगा, मई 15। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर का 15 अगस्त, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 15 नवंबर,
15 फरवरी, ठीक है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होगा? अप्रैल मई जून, हाँ 30 जून, जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। समझ लिया? इसमें क्या समझने वाला बात नहीं है। अच्छा, क्वार्टर मतलब नहीं समझ में? क्वार्टर मतलब मंथ थोड़ी ना होता है। क्वार्टर मतलब जैसे कोई भी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, वो क्वार्टर हो गया। समझ गया? कोई भी एक चीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, कुछ भी हो सकता है, पैसा, मंथ, डेज, आवर। अगर 24 आवर्स है तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट कितना, 6 घंटा का हो गया, वो 6 घंटा का एक क्वार्टर हो गया। अब साल में कितना महीना होता है? 12 में, उसको 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 3 मंथ, तो 3 मंथ का एक क्वार्टर हो गया। The drawings are made of equal amount and is withdrawn during the 6 months. इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ये, सुन लो मेरा बात सुन लो। Drawings are made of equal amount and withdrawn during 6 months. यहाँ पे एक चीज मिसिंग है कि स्टार्टिंग का 6 महीना या लास्ट का 6 महीना। वो चीज हम सबको बोल दिया है, वो इस नया बुक में आ जाएगा लगता है, ठीक है, कि स्टार्टिंग का 6 महीना विड्रॉ किया या लास्ट का 6 महीना विड्रॉ किया। उसमें भी 3 पार्ट है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मान लो कि 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, 1 मई को विड्रॉ किया, 1 जून को विड्रॉ किया, 1 जुलाई को विड्रॉ किया, 1 अगस्त को विड्रॉ किया। 6 महीना हो गया, 1 2 3 4 5, और 1 सितंबर को विड्रॉ किया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च नहीं। वैसे ही सेम मिडिल का और एंड का, ये सबका मिडिल ले लो। आ जाओ पहला नंबर, वेयर द डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर स्पेसिफाइड, कि ड्राइंग्स का डेट दिया हुआ है। वरुण इज a partner in the firm during the year 2021. He withdrew 4,000 on 1/10 और 3,000 on 1 जनवरी 2021 for his personal use. Interest on drawing to be charged at 12%. Calculate interest of drawing to be charged from birth. तो पहला ड्राइंग वो कब किया? 1 अक्टूबर को। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना के लिए इंटरेस्ट लगेगा कितना पे? 4,000 पे। तो 4,000 पे 6 महीना के हिसाब से 12% के हिसाब से कितना होता है? 240 रुपीज। नेक्स्ट ड्रॉइंग वो कब किया? 3,000। कब विड्रॉ किया? 1/1 को। तो वरुण पैसा लेके रखा था ना 3,000, कब लिया था? जनवरी में लिया, तो जनवरी भी वो पैसा रखा, फरवरी भी रखा, मार्च भी रखा, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा ना। तो 3,000 इंटू 3/12 इंटू 12% कितना होता है? 90 रुपीज टोटल रिटर्न। अगर अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट के हिसाब से विड्रॉ कर रहा है तो हमको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस डेट पे विड्रॉ किया है तब से लेके ईयर एंड तक कितना इंटरेस्ट हो जाता है। समझ क्या? वेयर द डेट्स आर नॉट स्पेसिफाइड, डेट स्पेसिफाइड नहीं है, ये तो सबसे ईजी है। ठीक है, तो जब भी कॉपी में डेट नहीं दिया हुआ रहता है तो ये मान के चलो कि 6 महीना का एवरेज ले लेना। ओके, जैसे मान लो कि पायल एक जन को पैसा दिया, पायल दिया जुलाई में, वो बोलते नहीं हम पैसा लिया नवंबर में, झगड़ा हो गया, तो बोलते ना तुम्हारा ना मेरा, 6 महीना का एवरेज ले लो। कर सकता है, ठीक है। तो वी एज्यूम दैट 6 मंथ्स। देख लो इलस्ट्रेशन 7। अरुण पार्टनर है 2020-21 में, वो विड्रॉ किया 6,000 फॉर इज पर्सनल यूज। कहीं पे भी डेट दिया है, इस डेट पे विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी डेट नहीं दिया कि किस डेट पे ड्रॉइंग्स कर रहा है, तो हम लोग क्या ले लेगा? एवरेज में 6 महीना का ये ले लेगा, ठीक है। 6,000 इंटू 6/12, 6 महीने का एवरेज हो गया, इंटू 12%। क्लियर? तो ठीक है, आज इतना ही करो।